हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एसजी कैरियर पॉइंट में। अगर आप इस चैनल में नए आए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आइए आज देखते हैं भौतिक विज्ञान का पार्ट ये 5 है। अब तक का पार्ट 4 तक हमने अपलोड कर चुका हूँ। उसे जाके देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज चल रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी 2, रेलवे ग्रुप डी का, और जेई का, जीडी का, यूपीएसआई का, और एमटीएस का, और सीएचएसएल का, सभी के लिए ये साइंस से क्वेश्चन पूछते हैं। आइए देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, बताइए इसका आंसर दीजिए। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। इसका सही आंसर है, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारे का क्या घनत्व होता है? स्टील की गोली के घनत्व की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। जो पारा ज़्यादा अधिक गाढ़ा गाढ़ा क्योंकि घनत्व ज़्यादा होता है, उसे गाढ़ा कहते हैं। जितना मोटा होगा उसमें तैरेगा, यानी तभी तैर रहा है, यानी इसका यानी घनत्व ज़्यादा होगा। जिसका घनत्व कम होता है वो हल्का होता है, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है कहता है भारी हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो ये गाढ़ा हो जाता है, इसी का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए उसको वो गोली हल्का होता है, और ये पारा क्या होता है? घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए उस गोली तैरने लगती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो इसका सही आंसर है, ये पारे की सतह पर तैरेगी। पारे की सतह पे क्या होगा? लोहे की गेंद क्या तैरेगी। पारा की घनत्व ज़्यादा रहेगा तो इसलिए क्या तैरेगी। अगर नदी में जो जहाज़ चलती है, जब समुद्र में प्रवेश करती है तो उसका जहाज़ का थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, जबकि पानी में थोड़ा सा नीचे दबा रहता है। क्योंकि समुद्र क्या होता है? घनत्व ज़्यादा होता है पानी के अपेक्षा, पानी घनत्व कम रहता है समुद्र के अपेक्षा। जिसका मतलब समुद्र का घनत्व ज़्यादा होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, यानी नमक, जिसमें ये क्या होता है? घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें। और नदी में तैरना आसान नहीं होता है, जबकि समुद्र में तैरना बहुत आसान होता है, इसमें ज़्यादा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर है, पारे की सतह पर तैरेगी। लोहे की गेंद क्या होगी? मरकरी भरी बाल्टी में क्या डाल देंगे तो क्या तैरेगी। क्या होगी? तैरेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? अधिकतम हो जाता है। 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस से जाएगा, 0 से लेकर जब 4 डिग्री सेल्सियस जाएगा तब क्या हो जाएगा? जल का घनत्व क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या चीज़ है कि चेंज नहीं होगा? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए।
इसका सही आंसर है घनत्व। घनत्व क्या होता है, बदलता नहीं है, परिवर्तित रहता है, जबकि आयतन बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, लेकिन घनत्व नहीं बदलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? वही क्वेश्चन है, आपको मिलते 10 सेकंड, इसको आंसर दीजिए। अभी बताया था मैंने ऊपर। इसका सही आंसर है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नदी का जो पानी होता है उससे ज़्यादा होता है घनत्व समुद्री पानी का। इसमें सोडियम पाया जाता है, ये सोडियम पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, पानी एकदम खट्टा है, इसका होता है नमकीन जैसा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है निम्न घनत्व के कारण। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? जब बादल का घनत्व एकदम कम हो जाएगा तो क्या करेगा, तैरेगा। जब हल्का हो जाए यानी घनत्व कम हो जाए तो तैरेगा, यानी हल्का हो जाए तो तभी क्या होता है, बादल तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। आइसबर्ग मतलब ये बर्फ की बात कर रहा है। इसका सही आंसर है 1/9, यानी 1/9 भाग क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बांध के नीचे दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि बांध के नीचे दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि नीचे मोटी बनाई जाती है, ऊपर तो पतला होगा ही। इसका सही आंसर है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। जितना गहराई अधिक होता है, नीचे जाते हैं, उतना क्या होता है, दाब उसका अधिक होता है। ऊपर का होता है बहाव रहता है, इसलिए उसका दबाव कम होता है। नीचे ज़्यादा दबाव होता है, इसलिए नीचे ज़्यादा मोटाई बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। स्केटिंग मतलब बर्फ पे जब दाब पड़ता है तो दाब पड़ने से क्या होता है, बर्फ क्या प्रभाव होता है, गलता है, या गलनांक क्या होगा, बढ़ेगा, या घटेगा? इसका सही आंसर है घट जाता है। जब किसी को हम बर्फ को दबाव देंगे तो उसका गलनांक क्या होगा, घट जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि जो फुहारा होता है उसमें गेंद रहता है, लगाता है तो नाचती रहती है। ऐसा क्यों, कारण बताइए। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्या होता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है, घट जाता है, इसलिए गेंद क्या होता है, नाचने लगता है। जो गेंद होता है, पानी का वेग इतना अधिक होता है कि गेंद का दाब क्या होता है, कम हो जाता है, इसलिए क्या गेंद नाचने लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि
करा भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, मतलब ऊपर से नहीं पिघलता, नीचे से तल से पिघलता है। क्यों, ऐसा कारण बताइए। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण क्या होता है, गलनांक घट जाता है, इसलिए क्या होता है, वहाँ से क्या होता है, पिघलने लगता है। जिसका गलनांक कम रहेगा वो का जल्दी गलेगा, और जिसका गलनांक अधिक होगा उसको गलाने में टाइम लगेगा, इसलिए क्या होता है, दाब अधिक होता है इसलिए गलने लगता है। अब बर्फ़ को जब दबा देते हैं उसका दबाव अधिक हो जाएगा तो गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाता है, यानी पिघलने लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मतलब उसको लेटने के लिए सलाह दी जाती है, ये नहीं कि खड़ा रहो, खड़ा रहो तुरंत डूब जाएगा, दलदल में चपटा मतलब लेट जाएगा, तो ऐसा क्यों कहा जाता है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। कभी दलदल में फंसिएगा तो लेट जाइएगा, खड़ा मत होइएगा। इसका सही आंसर है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। जब क्षेत्रफल अधिक होता, क्षेत्रफल अधिक लेट जाएगा तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अधिक, इतना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो इसका दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दबाव बहुत कम हो जाएगा, इसलिए तो क्या होगा, कम नीचे जाएगा। आज तक सीधे रहेगा, जब उसका दबाव ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। बर्फ को दो टुकड़े लगा देख लेके आप दबाइए, देखिए चिपक जाएगा, ऐसा क्यों था। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। जब बर्फ का गलनांक घट जाएगा तो पिघल के क्या हो जाएगा, सट जाएगा जाके वहाँ पे तुरंत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्योंकि मतलब तेज जब आंधी आती है तो फूस या टीन या की सभी हल्की चीज़ें वस्तुएं क्या उड़ जाती है, क्यों उड़ जाता है ऐसा बताइए। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है। दाब क्या होती है, उत्पन्न करती है, तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। छत के ऊपर क्या होता है, दाब उत्पन्न कर लेती है, इसलिए दाब अधिक होता है, वेग से उठा ली जाती है। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत के सतह पर क्या होता है, दाब उत्पन्न कर देती है, तथा छत के नीचे क्या होता है, दाब समान रहता है, इसलिए उड़ जाता है। ऊपर की सतह पर जैसे कोई सामान है तो ऊपर वाला दबा देगा, नीचे वाला तो हल्का रहता है, दाब ही नहीं रहता है, तो उसको पकड़ा ही नहीं रहेगा, तो इसलिए वो उड़ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है, क्योंकि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्योंकि रेल की जो पटरी होती है इसमें चौड़ी पट्टी से लगाई जाती है, चौड़ी पट्टी लगी रहती है। क्यों लगाया जाता है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। क्या कर रहे थे, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई थी, क्योंकि जिससे कि क्या होता है। आपको मिलते 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। अभी बताया था, इसे सही आंसर है रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। जब चौड़ी पट्टियाँ रहती है तो जब लगेगा रेलगाड़ी द्वारा दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पतली पतली रहती है रहेगी तो धस जाएगा, मतलब क्षेत्रफल कम हो तो दब जाएगा, नीचे दाब अधिक हो जाएगा। और जब चौड़ी लगाते दाब कम हो जाता है, इसलिए दाब कम रहता है, इसलिए लगाया जाता है, चौड़ी पट्टी लगाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों को नाक व मुंह से खून निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता जाता है। वायुमंडलीय क्या होता है? दाब घट जाता है। यहाँ पे वायुमंडलीय का दाब क्या होता है? अधिक होता है, मतलब संतुलन रहता है। जिसे यहाँ पे क्या होता है? दाब क्या होता है? बराबर होता है। दाब जैसा हम लोग को चाहिए उतना ही दाब है। अगर इससे घटेगा तभी नुकसान है, इससे ज़्यादा होगा दाब तभी नुकसान है। तो ऊपर जाने पे क्या होता है? दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या खून फेंकता है आदमी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में क्या होती है? कमी आती है। जो पेन बनाया जाता है पृथ्वी के लिए, यानी इसके दाब यहाँ पे कितना है वायुमंडलीय, उसी के हिसाब से दाब से बनाया जाता है। अगर उससे घटेगा तो भी क्या दाब, जब उसका प्रेशर यानी जो पृथ्वी का दाब रहेगा, वायु दाबता रहता है, वहीं पे स्याही टिकी रहती है। जैसे हल्का होगा तो बह जाएगी, वायु दाब तो क्या हो जाएगी? बह जाएगी। तो अगर दाब अधिक हो जाएगा तब भी बह जाएगी, आगे ठेल देगी तब भी बह जाएगी। तो मतलब यहाँ पृथ्वी पे वायु दाब बढ़ाया जाता रहता है। तो कह रहा है जैसे कि ऊपर जाएंगे तो वायु दाब क्या होगी? कम हो जाएगी। इसलिए क्या होगा? वायु दाब क्या हो जाएगा? कमी आती है ऊपर जाने पे। तो क्या हो जाएगा? वायुमंडल पे दाब क्या होता है? यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो कम हो जाता है, यहीं पे वो वायु दाब होता है। तो क्या होगी? स्याही की फाउंटेन स्याही हो जाती है, बाहर निकल जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? कह रहा पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, द्रव्यमान क्या रहे? वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए तो तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। आंसर तो लगा है ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? कह रहा है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही उबलने लगता है यहाँ, जबकि यहाँ पे पृथ्वी पे क्या होता है? यहाँ पे साधारण जगह पे 100 डिग्री सेल्सियस हो तभी उबलेगा, लेकिन ऊंचाई जहाँ होती है पृथ्वी पहाड़ पे, वहाँ 100 डिग्री से कम तापमान पे ही उबलने लगता है पानी। ऐसा क्यों होता है? आपको बताइए। मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय क्या होता है? दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। जैसे दाब कम हो जाएगा, जितना दाब प्रेशर दिया रहता है, दाब जैसे कम हो जाएगा, यहाँ के दाब पे संतुलित रहता है, दाब जब कम हो जाएगा, दबाव ही कम हो जाएगा, तो क्या वहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे, जैसे नीचे होगा वहाँ डिग्री सेल्सियस, मतलब वहाँ नीचे ही क्या हो जाएगा? उबलने लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इसका सही आंसर है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय की दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? 1 मिनट, इसका बताइए। वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। बुलबुले में क्या होता है?
बाहर का जो वायुमंडल के होता है उससे क्या होता है, अंदर जो होता है वायुमंडल यहाँ पे अधिक होता है, इसलिए क्या होता है बुलबुला निकलता है, यानी फूटता नहीं है। जैसे कम हो जाएगा उसे क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है घर्षण की कमी के कारण। जब घर्षण कम हो जाएगा, जितना घर्षण अधिक होता है उससे चपक ज़्यादा होता है, चपकता ज़्यादा है, और जितना कम हो जाएगा तो फिसलने की कार्य रहते हैं। यानी क्या होता है, हम फिसलते दलदल में किस सड़कों पर क्यों होते हैं, घर्षण कम हो जाता है इसलिए हम फिसल जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक या संकेत होता है? मतलब डायरेक्ट अचानक गिर जाता है बैरोमीटर, जो बैरोमीटर रहता है ये जो यहाँ चढ़ाता है अचानक क्या होता है, गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, तो इसका क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आंधी या झंझावत की संभावना है। तब क्या होती है कि आंधी आएगी या झंझावत आएगी, यानी आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से, कर हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा क्या होता है, पृथ्वी से के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर रहेगा गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। अमाप में क्या हो जाएगा, जो गुब्बारा इतना फूला होगा, अमाप यही होगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा, वहाँ जाएगा तो क्या फूल जाएगा, जाओ और जो बड़ा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि वहाँ दाब कम होता है, जब दाब ज़्यादा रहता है इसका दाबे रहता है, हवा को एकदम दाबे रहेगा, दाब यहाँ नीचे रहता है, जैसे ऊपर जाता है दाब कम हो जाता है, यानी ये ज़्यादा अपना प्रेशर से हट जाता है, फूल जाता है, बड़ा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये चैप्टर वाइज चल रहा है भौतिक विज्ञान का, और ये फर्स्ट चैप्टर का मैकेनिक्स है यानी यांत्रिकी से, इसमें सभी चैप्टर का निचोड़ है, एक ही में है, यांत्रिकी से है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।